हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ। आज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी कि वीडियो आज टाइमली नहीं आ पाया, जिसके कुछ रीजंस थे जिसके कारण वीडियोस टाइमली नहीं आ पाया आज का। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि टाइम टू टाइम वीडियोस को अपलोड करते रहूँ। तो आज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो आज हमारा टॉपिक है, मैं ऐसे आज टॉपिक को लेकर आया हूँ, स्ट्रैटेजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है ये? इंडिया में जो स्टेट है और उसका जो फोक डांस है, ठीक है ना, लोक नृत्य है, जो मैं उसको लेके आया हूँ आपके सामने। एक डाटा कलेक्शन में कलेक्ट करके ले आया हूँ, वैसे ही क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, वैसे ही फोक डांस को लेके आया हूँ जो आपको एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलता है। जो वीवीआई है, सिविल एग्जामिनेशंस हो जाए, स्टेट लेवल का हो जाए, सेंट्रल लेवल का हो जाए, कोई भी एग्जामिनेशंस हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसलिए मैं सोचा कि इस टॉपिक को लेके आके इसे अच्छे से रिवीजन कर लिया जाए। आप हर एग्ज़ाम में देखोगे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारा है राज्य और उसके लोक नृत्य के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए, आज का जो हम सेशन है बहुत ही बेहतरीन सेशन है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहला है छऊ और पाइका किस राज्य का नृत्य है। छऊ और पाइका किस राज्य का नृत्य है, ठीक है ना। ये जो नृत्य है ये है झारखंड राज्य का। वीवीआई बहुत ही मतलब कि मैं कह दूं कि हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है कि बता दीजिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि छऊ जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, ये है झारखंड का। या फिर कहीं कहीं पूछ दिया जाता है कि पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है, ये है झारखंड का। ऐसे तो झारखंड में बहुत सारे लोक नृत्य हैं, बट ये जो छऊ और पाइका है, जो वीवीआई क्वेश्चंस है जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, इस लोक नृत्य से छऊ और पाइका इस दोनों के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। छऊ और पाइका किस राज्य का है, ये है झारखंड का, बिल्कुल झारखंड का। अब दूसरा है, आपको पंजाब का लोक नृत्य क्या है। पंजाब का लोक नृत्य आपको पता ही है, भांगड़ा। क्या है भांगड़ा? क्या है भांगड़ा? पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा। बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा, ओके। चलिए आगे आते हैं। घूमर नृत्य, सुईसिनी और कठपुतली किस राज्य का आपको लोक नृत्य है। वीवीआई घूमर घूमर पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, तो वो राजस्थान का है। और एक चीज़ जानना, कठपुतली कठपुतली भी पूछ लिया जाता है, कहाँ का है, राजस्थान का। तो वीवीआई है, ये तीनों ही वीवीआई है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पाई छऊ और पाई का झारखंड का है, पंजाब का भांगड़ा हो गया, घूमर और कठपुतली हो गया आपको राजस्थान का, ठीक है। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आ जाते हैं वीवीआई नागालैंड। नागालैंड का कौन सा लोक नृत्य है, वो है चोंग। कौन सा है? चोंग। कौन सा है? चोंग। चोंग जो है ये आपको नागालैंड का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? नागालैंड का। चोंग जो है नागालैंड का। पूछ लिया जाता है नागालैंड का लोक नृत्य में से कौन है, ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक रहेगा चोंग। चोंग जो है नागालैंड का आपको लोक नृत्य है, जो एनटीपीसी 2020 में पूछा जा चुका है। इसलिए आपको बिल्कुल भी इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब आते हैं, मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है। मांडी, ये मुझसे पूछा गया है, ठीक है, एएलपी 2018-19 में, ठीक है। ये जो मुझसे पूछा गया है, मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है। जो मांडी लोक नृत्य है, ये लोक नृत्य है, ये गोवा राज्य का है। किस राज्य का है? गोवा राज्य का है, ठीक है। मैं वही क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो एग्जामिनेशंस में रिपीट होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आपको हॉट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस रहता है, जिस टॉपिक का मैं वही लेके आऊँगा आपके पास, ठीक है। मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है, ये है गोवा का। किस राज्य का है? गोवा का। किस राज्य का है? गोवा का, मांडी, ठीक है। फिर अगर हम आते हैं युद्ध नीति और मुखौटा नृत्य। युद्ध नीति वीवीआई है क्योंकि एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। युद्ध नीति और मुखौटा ये किस राज्य का लोक नृत्य है, ये है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। युद्ध जो नृत्य है और मुखौटा नृत्य है, ये जो है आपको कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। देखिए, युद्ध और मुखौटा याद रखिएगा, ठीक है। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पूरे माइंड में ये सेटअप हो जाए। युद्ध और मुखौटा ये दोनों ही लोक नृत्य जो है, ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। छऊ और पाई का झारखंड का है। पंजाब का भांगड़ा हो गया। घूमर नृत्य सुईसिनी और कठपुतली। सुईसिनी, घूमर और कठपुतली जो है ये राजस्थान का है, ठीक है। नागालैंड का लोक नृत्य क्या है? चोंग। नागालैंड का चोंग है। मांडी किसका है? गोवा का। मांडी किसका है? गोवा का। मांडी जो किस राज्य का लोक नृत्य है पूछ लिया जाता है, यह है गोवा का, ठीक है। युद्ध जो नृत्य है और जो आपको मुखौटा नृत्य है, ये आपको कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ओके।
अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? पंडवानी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? पंडवानी। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? पंडवानी। छोड़ा, चरकुला, रासलीला और नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? छोड़ा, चरकुला, रासलीला सब अलग अलग हैं। चरकुला, रासलीला और नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है यूपी का, उत्तर प्रदेश का है। छोड़ा हो गया एक, उसके बाद आपको चरकुला हो गया, रासलीला हो गया और नौटंकी जो हो गया ये किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। वीवीआई है, यूपी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बताइए कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपको है यूपी का। कौन कौन सा हो गया? छोड़ा हो गया, उसके बाद आपको चरकुला हो गया और रासलीला हो गया और नौटंकी हो गया। ये जो 4 इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट ये 4 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ये 4 से। छोड़ा, चरकुला, रासलीला और नौटंकी किसका है? उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब आते हैं उड़ीसी नृत्य किस राज्य का है? इसे उड़ीसी से ही पता चल गया कि ये उड़ीसा का है। ठीक है ना, उड़ीसी से ही पता चल गया ये उड़ीसा राज्य का होगा। ओके, अब आते हैं डांडिया किस राज्य का है? वीवीआई आपको पता ही होगा, गुजरात का। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। कुचिपुड़ी स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? प्रसिद्ध जो लोकप्रिय नृत्य है वो कौन सा है? वो है भरतनाट्यम। यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। अगर वही हम तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ओके, अब हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? यह है छपेली। ये क्या है? छपेली। ये कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? छपेली। ठीक है, लद्दाख का लोक नृत्य क्या है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अब इसे स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिए। लद्दाख का लोक नृत्य क्या है? लद्दाख का जो लोक नृत्य है वो है सुडोल नृत्य। ठीक है, सुडोल नृत्य। ठीक है, सुडोल नृत्य। ओके, लद्दाख का लोकप्रिय नृत्य क्या है? सुडोल नृत्य। ठीक है, फिर अगर हम आते हैं 126 घंटे नृत्य करके किस नर्तकी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया? वंदना। वंदना नाम है नर्तकी का, उन्होंने 126 घंटे नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, 126 घंटे नृत्य करके किस नर्तकी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया? वंदना। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तमाशा और लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? वीवीआई क्वेश्चन है, पिछले बार एएलपी ग्रुप डी, इस बार एनटीपीसी में एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन था ये। तमाशा, लावनी, कभी लावनी दे दिया जाता था, कभी तमाशा दे दिया जाता था। ये दोनों ही महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का। ओके, मणिपुरी किस राज्य का है? जिस तरह से आपको उड़ीसी था तो उड़ीसा का था, मणिपुरी है मणिपुर का। ओके, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। कर्मा लोक नृत्य एमपी का। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई पिछली बार ग्रुप डी में ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा था हर शिफ्ट में। ठीक है, कर्मा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का। कर्मा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। कर्मा जो है लोक नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। हिमाचल का हो गया छपेली, लद्दाख का हो गया वीवीआई या सुडोल नृत्य। आप ध्यान से देखिए, आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि लद्दाख का लोक नृत्य क्या है? सुडोल नृत्य है। कहाँ का है? सुडोल नृत्य है लद्दाख का, सुडोल। ठीक है, 126 घंटे डांस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली कौन नृत्य की है? वो है वंदना। ठीक है, तमाशा और लावनी महाराष्ट्र का, मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का, और कर्मा लोक नृत्य मध्य प्रदेश। अब आता है सुआ लोक नृत्य किस राज्य का नृत्य है? सुआ जो है छत्तीसगढ़ का। कहाँ? सुआ कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। सुआ कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। सुआ लोक नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। याद रखिएगा, सुआ लोक नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। रऊफ लोक नृत्य किस राज्य का है? जम्मू के। नाम से ही पता चलता है। राउफ हो जाएगा। ठीक है, रऊफ बोल दिए, राउफ भी बेसिकली इसको बोला जाता है राउफ। ठीक है ना, राउफ लोक नृत्य कहाँ का है? ये आपको है जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का, ध्यान रखिएगा। राउफ वीवीआई क्वेश्चन है 2018-19 एएलपी में, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग था। राउफ लोक नृत्य किस राज्य का है? ये है आपको जम्मू कश्मीर। ठीक है, राउफ। बात है हम आगे, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य? असम का। ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे, बिहू असम का, बिहू असम का। ओके, छड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? छड़ी जो है ये है हरियाणा का। छड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है हरियाणा का, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छड़ी जो है हरियाणा स्टेट का लोक नृत्य है। ठीक है, महल किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल। महल किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल। महल किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल। महल जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आ जाता है। महल जो है आपको पश्चिम बंगाल का है। भगोरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश। भगोरिया किस राज्य का है? मध्य प्रदेश। भगोरिया किस राज्य का है? ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है,
कर्मा हम लोग पढ़े थे अभी, कर्मा जो है आपको कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। उसी तरह भगोरिया भी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। कर्मा भी मध्य प्रदेश का है और भगोरिया भी मध्य प्रदेश का, ठीक है। खेल गोपाल, कली गोपाल व बिछुआ किस राज्य का लोक नृत्य है, असम राज्य का। बिछुआ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, बिछुआ, ठीक है। खेल गोपाल, कली गोपाल व बिछुआ किस राज्य का लोक नृत्य है, असम राज्य का। कहाँ का, असम राज्य का। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है ना। खेल गोपाल, उसके बाद आपको कली गोपाल, जितना भी अगर गोपाल आता है लास्ट में, खेल गोपाल, कली गोपाल, ठीक है, सीधा आप बोल दीजिएगा असम का है। असम का बिहू भी बहुत फेमस है, बिहू और बिछुआ दोनों ही पूछा जाता है, बट आपको खेल गोपाल और कली गोपाल पे भी ध्यान देना है, क्या पता आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो हमें कुछ भी मिस्टेक छोड़ के नहीं जाना, ओके। अब आता है मोनी किस राज्य का लोक नृत्य है। मोनी जो है महाराष्ट्र का। मोनी किस राज्य का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का। मोनी किस राज्य का है, महाराष्ट्र का, ठीक है। महारस, नाट रस व मणिपुरी किस राज्य का है, मणिपुर का। मणिपुरी तो मणिपुर का ही होगा। महारस, नाट रस और मणिपुरी किस राज्य का है, मणिपुर का। दगला किस राज्य का लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़। दगला जो है किसका है, छत्तीसगढ़। दगला किस राज्य का है, छत्तीसगढ़। दगला किस राज्य का लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़, ओके। कीर्तन किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल। कीर्तन किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल। कीर्तन किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल। कीर्तन आप जानते हैं, बंगाली कल्चर को अगर जानते हैं जिसमें कीर्तन होता है, तो कीर्तन जो है पश्चिम बंगाल राज्य का लोक नृत्य है। गजन किस राज्य का लोक नृत्य है, त्रिपुरा। गजन जो है त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है, लोक नृत्य है गजन। गजन जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, ये है त्रिपुरा राज्य का, ठीक है। दगला किस राज्य का लोक नृत्य है, ये छत्तीसगढ़ का है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। कीर्तन पश्चिम बंगाल का है। गजन, गजन है त्रिपुरा का। गजन त्रिपुरा, गजन त्रिपुरा, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया कुछ कुछ इम्पोर्टेंट। अब जो हम देख रहे हैं ये जो है 2018, 17, 18, 19, 20 और 21 में जहाँ तक एग्ज़ाम हुआ उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इन्हें फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, मैं वो भी लेके आया हूँ आपके सामने, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा आपको। एक पूछा गया था चट्टा नृत्य कहाँ का है। ये चट्टा नृत्य जो है, ये नृत्य उत्तर प्रदेश में मेलों एवं तमाशों में किए जाने वाला नृत्य है। ये पूछ लिया गया था, ये चट्टा नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। और कभी कभी ये पूछा जाता है चट्टा नृत्य मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें मेले लगते हैं और तमाशों में किया जाने वाला नृत्य, ठीक है। तमाशा जो ड्रामा होता है उसमें किए जाने वाला नृत्य है, बिल्कुल भी याद रखिएगा इस चीज़ को। होली नृत्य, होली नृत्य जो है, ये नृत्य राजस्थान, पंजाब एवं महाराष्ट्र में प्रमुखता से किया जाता है। होली जो नृत्य है ये आपको 3 स्टेट राजस्थान, पंजाब एवं महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है। रासलीला, रासलीला के बारे में पता है, ये रासलीला उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गुजरात आदि में प्रमुखता से किया जाता है। ये नृत्य गोकुल, वृंदावन, मथुरा में भी एक तारा, झांझा, करताल, ढोल, मंजरी के साथ किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। भांगड़ा, भांगड़ा पंजाब में किया जाता है, ठीक है, जिसका प्रचलन पूरे भारत में है, ठीक है ना। गिद्धा नृत्य, गिद्धा जो है पंजाब का ही है। गिद्धा नृत्य पंजाब की महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जाता है। ये पंजाब में भांगड़ा के अलावा दूसरा सबसे लोकप्रिय नृत्य, आपको पता ही है। पहला भांगड़ा है, दूसरा गिद्धा जो है बहुत ही फेमस आपको फोक डांस है, जो आपको अच्छे से महिलाएं इसमें पंजाबी जो ड्रेस होता है वो पहन के बहुत अच्छे से डांस को करती हैं, ओके। अब आते हैं हम थाली नृत्य। थाली नृत्य जो है, ये नृत्य प्रमुखता से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किया जाता है, ठीक है। थाली जो नृत्य है, थाली वाला नृत्य, ये जो है नृत्य जो है प्रमुखता से उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। गोक नृत्य, ठीक है, ये नृत्य महाराष्ट्र में मुख्यतः महिलाओं के, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वीवीआई क्वेश्चन, ऐसे तो सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बट ये जो गोक नृत्य कंफ्यूज किया गया था, ये पूछा गया था एक शिफ्ट में पूछा गया कि कौन सा स्टेट का है, महाराष्ट्र का है। और इसमें गोक नृत्य पूछा गया था कि इसमें पुरुष मतलब कि डांस करते हैं, महिला पुरुष ये सब मिला के, इसमें जो मेन डांस करती है वो महिलाएं करती हैं, ठीक है ना, पारंपरिक महाराष्ट्रियन कपड़े पहन के, ठीक है। यहाँ तक अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोली नृत्य, ये नृत्य महाराष्ट्र के पश्चिम घाट के मछुआरों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये जो कोली नृत्य है, ये जो है महाराष्ट्र के जो पश्चिम घाट जो है वहाँ पे आपको मछुआरे में बहुत अधिक प्रचलित है, ठीक है। गोरीचा, गोरीचा जो है नृत्य महाराष्ट्र के किसानों का धार्मिक लोक नृत्य है। वहाँ का जो महाराष्ट्र के जो किसान है वो गोरीचा जो आपको फोक डांस है, इसको वहाँ के किसान का धार्मिक लोक नृत्य होता है, ठीक है ना। शिकारी लोक नृत्य, असम में बंगाल की पहाड़ियों के भीलों को ये भील नृत्य है, अतः इसे शिकारी नृत्य भी कहा जाता है। असम और बंगाल के पहाड़ियों के भीलों का ये भील नृत्य है और ये शिकारी नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। लावनी, आपको जस्ट पढ़ा हमने, लावनी जो है महाराष्ट्र का आंचलिक नृत्य है, आंचलिक, ठीक है। पंडवानी, ये आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अंचल में प्रचलित है। पंडवानी जो है मध्य प्रदेश के, ये नृत्य मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ अंचल में प्रचलित है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
काला नृत्य, ये नृत्य गोकुल अष्टमी पर महाराष्ट्र में प्रचलित है। गोकुल जो अष्टमी होता है इसमें आपको काला नृत्य जो किया जाता है ये महाराष्ट्र में प्रचलित है। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस चीज़ को आप एक बार रिविज़न करते रहिएगा तो और फंडा क्लियर होता जाएगा। गढ़वाली नृत्य जो है ये नृत्य गढ़वालों लोगों में प्रचलित है। ठीक है, ये जो बेसिकली जो है गढ़वाली, ये आपको उत्तराखंड में ज़्यादातर जो गढ़वाली लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। पंथी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित सतनामी समुदाय का ये अनुष्ठानिक नृत्य है। ठीक है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान में कालबेलिया नामक की जनजाति है। याद रखिएगा, कालबेलिया नृत्य कौन करते हैं? राजस्थान में कालबेलिया नामक की जनजाति है जिनके द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है। राउ नृत्य जो है जम्मू एवं कश्मीर की स्त्रियां द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य बहुत अधिक प्रचलित है। अब जस्ट हमने पढ़ा राउफ। कालाड़ी पायुतु जिम्नास्टिक एवं पायाप्त युद्ध कला को प्रदर्शित करने वाली केरल का नृत्य है। देखिए, कालाड़ी जो पायुतु है, देखिए जिम्नास्टिक हो गया, पायात युद्ध कला, जो इसको प्रदर्शित जो करता है, इसको जो रिप्रेजेंट करता है, ये डांस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो आपको केरला में, जो केरला का एक डांस है। ठीक है, पनिहारी पायुतु क्या है? गुजरात का गागर लोटी नाम से प्रचलित है। गुजरात का गागर लोटी नाम से प्रचलित है। ठीक है, थप्पियम नृत्य, ये एक नृत्य जो है केरल का 150 स्वरूप का नृत्य है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। गरबा आपको पता ही है, ये गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है ना। अब आते हैं हम थप्पियम नृत्य, ये नृत्य जो है 150 स्वरूप का नृत्य, जस्ट हमने पढ़ा। गरबा आपको गुजरात का पता ही है। वीरगासे जो कुनीता, ये नृत्य कर्नाटक की नृत्य शक्तियों एवं शौर्य का प्रतीक है। ठीक है, इस चीज़ को याद। वीरगासे आप समझ सकते हैं। वीरगासे ये आपको शक्ति और शौर्य का ही हो गया, प्रतीक हो गया, कर्नाटक का है। कहाँ का? कर्नाटक का। बेम्बू नृत्य नागालैंड के आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है। ठीक है ना। बेंगू, आपको जो बेम्बू हो गया, ये हो गया नागालैंड के आदिवासी जो करते हैं उनका प्रमुख लोक नृत्य है। टिपरी जो है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश एवं गुजरात का राष्ट्रीय नृत्य है। ठीक है, राष्ट्रीय नृत्य टिपरी, याद रखिएगा टिपरी। ठीक है ना। टिपरी जो है ये महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश एवं गुजरात का राष्ट्रीय नृत्य है। डांडिया आपको पता है गुजरात प्रांत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यक्षगान वीवीआई जितना बोलो उतना कम है। यक्षगान मुझसे पूछा गया है ग्रुप डी में, तो अलग अलग एग्जामिनेशंस में ये देखने को मिल जाते हैं। रेलवे एग्जामिनेशन एसएससी हो जाए, एसएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन। यक्षगान जो है कर्नाटक का संपन्न नाट्य शैली को हम यक्षगान नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कर्नाटक का। ठीक है, झांझी नृत्य जो है ये राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। छपेली जो नृत्य है ये कुमायूं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य छपेली, कुमायूं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य छपेली नृत्य है। ठीक है, बात है लोग घूमर आपको पता ही है। घूमर राजस्थान का पारंपरिक व मांगलिक लोक नृत्य है। ठीक है, पदायनी जो केरल के ग्रामीण के क्षेत्रों में मंदिर में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है। पदायनी हमने पढ़ाई है कुछ देर पहले। पदायनी जो है केरल का है और ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में आयोजित किए जाने वाला नृत्य है। तेरहत ताली नृत्य, ये नृत्य राजस्थान की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा भजन गाए जाते हैं। इस नृत्य में महिला अपने शरीर में मंजीरों को बांधती है एवं गीत के किले के साथ उन्हें बजाती है, जो बहुत ही अच्छा मतलब कि एक बहुत ही प्यारा सा जेस्चर है। वहाँ की महिला और पुरुष आपको भजन करते हैं और महिला वहाँ डांस करती है मंजीरा को अपने शरीर में बांध के और गीत के लय के साथ उन्हें बजाती है, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ठीक है, दीपक नृत्य जो है ये नृत्य गुजरात प्रांत में नवरात्रि पर्व पर किया जाने वाला पर्व है। ठीक है, नवरात्रि में किया जाने वाला पर्व है दीपक नृत्य। ठीक है, गुजरात प्रांत में नवरात्रि पर्व पर किया जाने वाला नृत्य है दीपक नृत्य। अब आता है बिट नृत्य। ठीक है, बिट नृत्य ये जो है पूर्वोत्तर असम राज्य की खासी कचारी जातियों का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बिट जो नृत्य है ये है पूर्वोत्तर असम राज्य की खासी कचारी जातियों का ये प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, बिट नृत्य। ठीक, पूर्वोत्तर बिट जो हो गया बिट नृत्य जो हो गया ये आपको पूर्वोत्तर असम राज्य का खासी कचारी जातियों का ये प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, आज का जो सेशन था मुझे आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। मैं उस टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्जामिनेशन में पूछे गए रिसेंटली, और पहले से जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस रहा है वो मैं वही लेके आया हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आप एग्जामिनेशन में इसको एकदम देख के जाइएगा, अभी सब रिवीजन करिए, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है इसमें, तो इसलिए आगे आपको एग्जामिनेशन में कोई भी इशू नहीं होगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को ले आया हूँ। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ इसे रिवीजन करिएगा और अच्छे से रहिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने घर वालों के साथ रहिएगा, एक दूसरे का साथ दीजिए। अभी ऐसा जो माहौल है बाहर, और धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट में आपको जो लॉकडाउन की प्रक्रिया और धीरे धीरे खुलने वाली है, कुछ छूट मिलने वाली है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसे ही बाहर चले जाएं विदाउट कोई काम के। तो अभी आपका सेहत
आपके परिवार वाला का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक बात रही एग्ज़ामिनेशंस की, तो बहुत ही जल्दी एग्ज़ामिनेशंस भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई को आप बिल्कुल भी मतलब कि स्किप नहीं करना है। ये नहीं कि सोचना है कि आज नहीं पढ़े कोई बात नहीं, एग्ज़ामिनेशंस है नहीं, बाद में पढ़ेंगे। बट बात कभी आता नहीं है, आपको पता ही अंग्रेजी में कहावत है टुमारो नेवर कम्स, तो कल कभी नहीं आता है। इसलिए डेली कुछ ना कुछ पढ़ते जाना है, रिविज़न करिए, ठीक है ना, इस चीज़ को। और एग्ज़ामिनेशंस होंगे तब तक आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर एग्ज़ामिनेशंस में जाइएगा, क्योंकि इस बार तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है ना। आपका एक ही फंडा होना चाहिए, आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि इस बार सिलेक्शन हमें चाहिए ही चाहिए। अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, इसलिए तब तक के लिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।